पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 29 नामान की 7 डुबकियां। आप सबने सुना होगा नामान नामक एक कोढ़ी जिसने 7 बार यरदन की नदी में डुबकी लगाई और उसका कोढ़ चंगा हो गया। तो आज का विषय, आज की पढ़ाई नामान के ऊपर है। पुराने नियम में हम इसके बारे में, इस वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें छिपे हुए आत्मिक महत्व को समझेंगे कि हमारे लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले इस वाक्य को पढ़ने के लिए, और वो वाक्य में चलते हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा है कि मैं उसके कोढ़ को दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो ये है वो वाक्य जहाँ पे अराम के राजा के सेनापति ने नामान का जिक्र है और वो सारी बातचीत। तो ये अराम का राजा मतलब सीरिया का राजा बेन हदद, उसके राज्य में नामान उसका सेनापति था, जो लगभग BC 885 के समय की बात है। तो ये नामान बड़ा शूरवीर था, बड़ा तगड़ा सोल्जर था, लेकिन इसको बीमारी थी। कौन सी? कोढ़ की बीमारी। और कोढ़ इन दिनों में एक ऐसी बीमारी आप समझ ले जैसे आज कैंसर या एड्स है जिसका कोई इलाज नहीं है।
और उन दिनों में क्या किया जाता था कि जिनको कोढ़ होता था, आ, उनको अलग, समाज से अलग कर दिया जाता था, सोसाइटी से अलग करके कहीं बाहर, शहर के बाहर कॉलोनी होती थी कोड़ियों की, उसमें उसको उनको रखा जाता था। और ये नामान की हालत थी, ये उसको बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी। तो क्या हुआ कि जब सीरिया ने इजराइल पर चढ़ाई की तो इजराइल में से लोगों को गुलाम बनाया। तो एक दासी नामान के घर में काम करती थी जो इजराइल से थी, और उसने नामान के पत्नी को बताया कि सामरिया में एक नबी रहता है, वो नामान का कोढ़ अच्छा कर सकता है। तो ये जब बात पता चली आ, नामान को, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो सीरिया के राजा के पास जाता है, और आराम का राजा, सीरिया का राजा बोलता है तू जा, मैं इजराइल के राजा को खत लिखता हूँ, और जाके उस भविष्यवक्ता से मिल, और आ, अपना कोड ठीक करवा के आ। तो वो चला जाता है, आ, चांदी और सोना, वस्त्र सब लेकर वो इजराइल के लिए निकल पड़ता है। तो जब वो उधर पहुंच जाता है और इजराइल के राजा के सामने जब उसको लेके आते हैं, तो जब उसको वो खत देता है, तो इजराइल का राजा सोचता है शायद आराम के राजा ने उसका मजाक उड़ाया है, कि क्या मैं भगवान हूं या परमेश्वर हूं जो मैं इसका कोड अच्छा कर सकता हूं। तो गुस्से से उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, और उसने सोचा कि शायद राम का राजा इजराइल के राजा के साथ झगड़ा करना चाहता है। लेकिन नामान उसको विनती करता है कि ऐसा नहीं है। तो आगे वो होता है, फिर वो एलिशा के पास जाता है। एलिशा के पास जब ये खबर पहुंचती है कि इजराइल के राजा ने ऐसा किया है, तो वो इस राजा को कहलवा भेजता है कि तुमने कपड़े क्यों, वस्त्र क्यों फाड़े, उसको मेरे पास आने दे, नामान को मेरे पास भेज। एंड जब नामान उसके पास जाता है अपने घोड़ों रथों के साथ, एलीशा उससे मुलाकात भी नहीं करता है, और एक अपना नौकर भिजवाकर उसको बोलता है कि जाओ उसको जाके बोलो कि यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी डुबकी लगाए, और वो अच्छा हो जाएगा। तो नामान को बहुत बुरा लगता है, इतनी दूर से मैं चल के आया हूँ, भविष्यवक्ता मिल भी नहीं रहा है और बोल रहा है नदी में जाके नहा लो। क्या हमारे राज्य में उधर कम नदियां हैं, उधर नहीं मैं नहा सकता था? अगर नदी में नहाने से कोड़ ही अच्छा हो सकता होता तो मतलब उसको बड़ा अच्छा नहीं लगता कि मेरे से मिलने भी नहीं आया, इतनी दूर से मैं आया और ऐसी कोई खबर पहुंचा दी। तो उसको बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। तो फिर क्रोध में वो वापस लौट जाता है, और जब यर्दन के क्रॉस कर रहे होते तो उसके नौकर उसको बोलते, अगर कुछ और बड़ा काम करने को बोलता वो तो तब भी तो तुम कर देते। अगर उसने डुबकी लगाने को बोला तो लगा के देख लो, इसमें क्या जा रहा है। तो जब उसने डुबकी लगाई, पहली डुबकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, जरा सोचो, डुबकी लगा रहा है, उसके मन में शंका भी है कि यार इससे होने वाला क्या है। डुबकी लगा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हो रहा है। तीसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हो रहा है। चौथी लगाई, कुछ नहीं हुआ। पंजवीं लगाई, कुछ नहीं हुआ। छठी लगाई, कुछ नहीं हुआ। सातवीं लगा के जब निकला तो कोड साफ हो जाता है। तो देखिए जरा कैसी रिएक्शन होगी उसकी, जिसका कोड ऐसे अच्छा हो जाए। तो
ये सारा वाक्य हमने पढ़ा, ठीक है। और इस वाक्य में हमने देखा एक बहुत सुंदर और बहुत अचंभित करने वाला चमत्कार। तो अगर ये वाक्य सिर्फ इतिहास है तो इसमें ज्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं, कि ठीक है जी हाँ, उसको अलीशा ने बोला नदी में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और वो ठीक हो गया। लेकिन सोचिए, इस बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र अगर किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य की बात है, कुछ ना कुछ तो सीखने की बात है। देखते हैं क्या। तो पहले कहाँ पे जिक्र किया है, पढ़ते हैं। लूका चौथा अध्याय 27वां वचन। लूका 4:27। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। तो बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन नामान को छोड़ किसी और का कोड अच्छा नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ ना कुछ आत्मिक पाठ है सीखने के लिए। तो आत्मिक पाठ क्या है, उसको जानने से पहले हमें ये कोढ़ को समझना होगा कि ये कोढ़ की बीमारी क्या होती थी। कोढ़ की बीमारी आपको बाइबल में, अगर सबसे भयंकर बीमारी अगर आपको बाइबल में मिलती है तो वो है कोढ़। अभी कोढ़ का क्या इम्पैक्ट होता था? पहली बात, कोढ़ क्या था? जैसे आपका जो चमड़ी है या शरीर है, उसकी बनावट कोढ़ से खराब हो जाती है। मतलब वो अलग ही तरह की चमड़ी हो जाती है आपकी। तो मतलब कोढ़ का पहला इफेक्ट क्या है हमारे ऊपर, कि हमारे शरीर की चमड़ी जो है वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। मतलब आपकी जो इमेज है, जो आपकी पहचान है, वो पहचान है आप कैसे दिखते हो, आपका चेहरा कैसा है, चमड़ी कैसे सेटअप है आपकी, वो खराब होती है कोढ़ से। एक चीज। दूसरी चीज, कोढ़ आपके सिस्टम को, इन सिस्टम को नाश करता है। मतलब आपके ओवरऑल सिस्टम की का नुकसान होता है कोढ़ से। तीसरी चीज, कोढ़ से क्या है, जो फीलिंग, महसूस करने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, वो मर जाती है। धीरे धीरे फीलिंग खत्म हो जाती है मांस के ऊपर। तो ये कोढ़ की बीमारी के इफेक्ट्स, प्रभाव होते हैं एक मनुष्य पर जब उसको कोढ़ हो जाता है तो। और कोढ़ जो बनता है बाइबल में, वो बनता है चिन्ह। कोढ़ एक चिन्ह है। किसका? पाप का। कोढ़ का मतलब पाप। क्योंकि पाप क्या करता है, पाप भी हमारी, वो तीनों चीजें जो कोढ़ करता है वही पाप करता है। पाप क्या करता है, हमारी इमेज खराब करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, लेकिन पाप ने उस इमेज को खराब कर दिया। जैसे कोढ़ जो है वो इमेज को खराब करता है, वैसे ही पाप इमेज को खराब कर देता है, आपकी शरीर की बनावट को खराब कर देता है। आपको जिस रूप, जिस उसमें बनाया गया है वो खराब हो जाती है कोढ़ की वजह से।
दूसरी चीज क्या करती है पाप, दूसरा चीज क्या करती है पाप, आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। मतलब आपके सिद्धांत, आपकी मन, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी साइकोलॉजी, सबको पाप जो है वो खराब कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होते हुए कि ये चीज गलत है, आप फिर भी उसमें करते हो, तो वो गलत और सही के को महसूस करने की, या गलत और सही को के ऊपर खड़े रहने की जो आपकी अ, वजूद है, उसको वो नाश कर देता है। तो मतलब जैसे पाप, सॉरी, जैसे कोड शरीर के सिस्टम को नाश करता है, वैसे ही पाप इंसान के कॉन्शियस सिस्टम को नाश करता है। तीसरी चीज, कोड की बीमारी जब हो जाती है तो फीलिंग खत्म हो जाती है, भावनाएं खत्म हो जाती हैं। पाप पाप से भी यही होता है कि हमारी अंतरात्मा को सुनना और महसूस करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने इतना अंधा कर दिया होता है। तो इसलिए कोड़ जो बीमारी है बाइबल में, उसका परफेक्ट सिंबल बनता है क्या? पाप। पाप और कोड़ के इफेक्ट्स सेम है। ठीक है। तो अगर अभी इसमें आत्मिक पाठ क्या है, नामान की इन 7 डुबकियों के अध्याय में, अगर किसी को कोड़ से छुटकारा पाना है तो उसको 7 डुबकियां लगानी पड़ेगी। 7 डुबकियां लगाने का मतलब क्या है? 7 डुबकियों का मतलब है 7 स्टेजेस। 7 स्टेजेस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। 7 डुबकियों की प्रक्रिया से उनको निकलना पड़ेगा, तब जाकर पाप से छुटकारा हो जाएगा। आज कलीसिया, कल को संसार यानी मनुष्य जाति, तो सबको उन 7 स्टेजेस से निकलकर ही पाप से छुटकारा मिलेगा। और ये बात खास करके जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं मनुष्य जाति कैसे पाप से छुटकारा पाएगी, कि कैसे उस 7 स्टेजेस से गुजर गुजर के पाप से छूट पाएगी। पाप से एकदम से छुटकारा नहीं होगा, 7 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा। वो कौन सी 7 स्टेजेस हैं वो हम देखेंगे एक एक स्टेज करके। तो ये बात तो आप सब जानते हैं कि हम सब तो क्या बोलते हैं, आ, हम सब तो पाप में पैदा हुए, पाप की संतान है। भजन संगीता 51 5 वचन पढ़ लेते हैं। भजन संगीता 51 का 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप में माँ की कोख में पड़ा। तो ये जो 7 स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूं, ये पहली बात तो ये बात आप देखो कि हम माँ की कोख से ही उस कोड के शिकार हैं। कौन सा कोड? पाप रूपी कोड। और अगर इस पाप रूपी कोड से छुटकारा पाना है तो 7 स्टेजेस से निकलना है। वो 7 स्टेजेस का जिक्र हम देखते हैं यशाया 35:8 से लेके 10। ये बात हम जानते हैं, ये हाईवे ऑफ होलीनेस है, शाही मार्ग है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं यशाया 65 का 20 वचन। इसमें ये प्रोसेस बताया है कि कैसे ये 7 स्टेजेस के प्रोसेस से निकलकर क्या बोलते हैं, कोई पाप से छुटकारा पा सकता है। पढ़ लीजिए।
उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। तो सॉरी, ये और वचन है, लेकिन एक और वचन आपको पढ़ाऊंगा, अभी आगे आ जाएगा कि 7 बार छींकने पर उसकी आंखें खुल गई। तो वो वचन है, लेकिन ये वचन जो है 65-20, ये वो है कि बच्चा कौन होता है जो धर्म की शिक्षा से अनजान रहता है, जो सीखता नहीं है, ठीक है। तो 100 वर्ष का मतलब आपको बताया ही है कि पुनरुत्थान के बाद हर एक बंदे को 100 वर्ष का समय मिलेगा। लेकिन चलो, हम जो विषय कर रहे हैं कि 7 स्टेज प्रोसेस क्या है पाप से छुटकारा पाने का, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं, ये बात लिखी हुई है रोमियो 15वां अध्याय 4थे वचन में, कि जो कुछ भी पुराने नियम में लिखा गया है वो सब हमारी शिक्षा के लिए है, सब हमारी ताड़ना के लिए है, प्रोत्साहन के लिए है। तो इसमें क्या शिक्षा है हमारी सीख के लिए, ये हम अभी देखते हैं। जैसे मैंने बोला, पाप से, कोड़ से छुटकारा प्राप्त करने का 7 स्टेज प्रोसेस है। 7 पड़ाव से गुजरकर पाप से छुटकारा होगा मनुष्य जाति का। वो 7 स्टेज प्रोसेस क्या है, जिसको नमूने के रूप में नामान कोड़ी के जीवन में दिखाया गया है, वो क्या है, वो एक एक करके देखेंगे। पहली डुबकी बोल लो या पहला स्टेप बोल लो, पहला पहला पड़ाव बोल लो, वो क्या है, वो हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। और इब्रानियों विश्वास और जी। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो पाप से अगर मनुष्य जाति का छुटकारा होना है, सबसे पहला पड़ाव या सबसे पहली डुबकी है विश्वास। अगर पापी पाप का रास्ता छोड़ना चाहता है तो, या पाप से छुटकारा पाना चाहता है तो, उसको करना होगा विश्वास। किस पर विश्वास? परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा दिए गए सलीब के बलिदान पर विश्वास। अगर ये कोई विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उनके लिए जान दी है, तो पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने बोला, राह, सत्य और जीवन वही है। और अगर पाप से छुटकारा होना है तो सत्य के द्वारा ही हो सकता है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो पाप की परिस्थिति में ही रहेगा, वो पाप से कभी भी छूट नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहली डुबकी है विश्वास। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, इस पर विश्वास। यही हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला कदम है विश्वास, अगर कोड़ से छूटना है।
दूसरा पड़ाव क्या है या दूसरी डुबकी क्या है, वो हम पढ़ते हैं। दूसरी डुबकी, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 2 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो दूसरा पड़ाव है बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की पढ़ाई। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बाइबल को पढ़ना, क्योंकि बाइबल है एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किसके विषय में? पिता के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। तो जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद कोई वचन पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है, उसको वचन पढ़ने की प्यास है, भूख है, तो वो ये कदम उठाता है। कौन सा? नए जन्मे बच्चे के जैसे निर्मल और खालिस दूध की उसमें खोज में लगे रहो। और ये परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है ऐसा जल जिसके साथ जब हम स्नान करते हैं तो पवित्र बनते हैं। तो ये है दूसरा कदम या दूसरा पड़ाव, यानी परमेश्वर के वचन की पढ़ाई है दूसरा कदम, जिसके जरिए हम पाप रूपी कोड़ से छुटकारा पा सकते हैं। पढ़ लीजिए, देखिए, देख लीजिए, आप ये पढ़ भी सकते हैं। अफिसियों 5:26 के उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से वचन के द्वारा। तो वचन एक ऐसा जल है जिससे शुद्ध होते हैं लोग, जिससे पवित्र बनते हैं लोग। यूहन्ना 17:17 आप जानते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो दूसरी डुबकी या दूसरी पड़ाव या दूसरी सीढ़ी पाप से छुटकारा प्राप्त करने की है परमेश्वर के वचन को खोलना और उसको पढ़ना। अभी तीसरी डुबकी क्या है? तीसरी डुबकी ये है कि जब पहली दो डुबकियों में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जब परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते आपको एहसास होता है कि मेरे में बहुत सारी क्या बोलते हैं ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मेरे में ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे बदलने की जरूरत है। जब आपके अंदर ये एहसास आना शुरू हो जाता है तो आप पहुंच जाते हो तीसरी डुबकी में, कि अभी वो जो वचन आप पढ़ रहे हैं उससे आपके अंदर एक ज्वाला जल रही है कि आपको अभी अपने कामों को तालमेल में लेके आना है। किसके? परमेश्वर के वचनों के। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाता है उस इंसान के जीवन में जो इन दो स्टेजेस में बढ़ जाता है। जब परमेश्वर के वचन पढ़ के उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको एहसास होता है कि उसको बदलना है, उसको अपने आप उसके कामों को बदलना है, तो वो स्टेज बन जाती है तीसरी तीसरी डुबकी या तीसरा पड़ाव या तीसरी सीढ़ी। यूहन्ना 16वां अध्याय 8 वचन। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा बताएगा कि तुम लोग
ये ठीक कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ठीक है, ये परमेश्वर का आत्मा ही बता सकता है। आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी। जब एक बंदा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके बाद थोड़ा बाइबल पढ़ता है, तो थोड़े दिनों बाद आप देखते हो उसकी गवाही आती है। मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले ये करता था, मैं पहले वो करता था, वो मैंने अब प्रभु में सब छोड़ दिया है। मैं बुरी भाषा बोलता था, मैं ये बुरे काम करता था, अब मैंने छोड़ दिया। तो इसको बोलते, जब जब ये भावनाएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएं कि नहीं यार, मुझे ये गलत काम छोड़ने हैं, मुझे अपने आ, आ, क्या बोलते हैं, अपने कामों को परमेश्वर के वचन के तालमेल में लेके आना है, ये होती है तीसरी डुबकी। और इसको बोलते हैं पार्शियल कॉन्जिक्रेशन, मतलब अधूरी वाचा। ये कंप्लीट समर्पण नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर समर्पण की एक ज्वाला या एक ज्योति जगी कि नहीं, मुझे यार अभी प्रभु के जैसे बनना है, मुझे प्रभु के कदमों पर चलना है, मुझे प्रभु जो बोल रहे हैं वैसा मुझे करना है, मुझे ये सब गलत काम छोड़ने हैं। तो ये जो स्टेप है, ये होती है पार्शियल कॉन्जिक्रेशन, तीसरी डुबकी, तीसरा पड़ाव, तीसरी सीढ़ी पाप से छुटकारा पाने की। चौथी डुबकी या चौथा पड़ाव या चौथा स्टेप जो हर एक को उठाना पड़ेगा पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, वो है फुल कॉन्जिक्रेशन। पूरा समर्पण करना होगा। पूरा समर्पण क्या है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, बाइबल भी आपने पढ़नी शुरू कर दी, बुरे कामों को भी आपने छोड़ना शुरू कर दिया। इससे आपका क्या बोलते हैं, स्वर्गीय बुलावे की उदारता इससे पूरी नहीं होती है। उसके लिए फुल कॉन्जिक्रेशन में जाना पड़ता है, संपूर्ण समर्पण। और संपूर्ण समर्पण क्या होता है? फिलिपियों पहला अध्याय 29 वचन पढ़ लो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो खाली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया बस इतना नहीं। अब ये ये अनुग्रह हर एक के ऊपर नहीं होता है। आप पर भी अभी ये अनुग्रह नहीं हुआ है। आई एम सॉरी, मैं बड़ी बोल्डली ये आपको बोल रहा हूं, लेकिन आप पर भी ये अनुग्रह नहीं हुआ है अगर आपको इस चीज का बुलावा नहीं है। क्योंकि ये प्रभु की ओर से अनुग्रह है कि ना केवल आप उन पर विश्वास करो, बल्कि उनके लिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए दुख उठाओ, प्रभु के लिए दुख उठाओ। वैसे तो सारा संसार ही आज दुखों में है, तो सारा संसार ही थोड़ी इस वर्ग में प्रभु के पीछे चला जाएगा या प्रभु का कलीसिया बन जाएगा। नहीं, सब दुख झेल रहे हैं। कौन सुख में है? सब दुखी हैं। तो क्या वो सब प्रभु की कलीसिया हैं? नहीं, ये वो हैं जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 वचन भी पढ़ लीजिए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद पर चलो। तो देखो कि तुम्हें बुलावा जो है, जो आपको इनविटेशन मिला है, वो ये है कि न खाली उस पर विश्वास करो, बल्कि आपके सामने एक आदर्श बनाकर एक उदाहरण छोड़कर गए हैं आपके मास्टर। उनके पद चिन्हों पर आपको चलना है, उनके कदमों पर चलना है। तो उनके कदमों पर चलेंगे तो वही चीजों का सामना करना पड़ेगा जो उनको करना पड़ा। शर्मिंदगी, उनको समझा नहीं गया, उनकी बेइज्जती की गई और अंत में सलीब की मृत्यु मिली। तो ये हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, और यही प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले को देखना पड़ेगा। तो ये है कंप्लीट सरेंडर। जब आप अपनी इच्छा से
ये करने के लिए तैयार हो जाते हो। ना खाली इस उन पर विश्वास, बल्कि उनके लिए दुख सहने के लिए भी आप तैयार हो जाते हो। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि यानी कि एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि अपने आप का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ, मेरे पीछे हो लो। उसके अलावा कुछ बुलावा नहीं है। उसके अलावा कुछ बुलावा नहीं है। कंफ्यूज मत रहो, आराम से अपना जीवन जियो जो तुम लोगों को मिला है, अगर ये नहीं करना है तो। फुल सरेंडर का मतलब है प्रभु का पीछा करना, और प्रभु के लिए दुख उठाना, दुख उठाते उठाते मर जाना। ठीक है। इसी चीज को प्रेरित पौलुस भी बोलता है, इस संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मतलब क्या कि आप संसार जैसे नहीं रह सकते, संसार जैसे बन नहीं सकते हो। आपका मन बदल गया है। अभी आपको साबित करना है, आपको खरे उतरना है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप उनके पुत्र के कदमों पर चलो। सो संपूर्ण समर्पण में, संपूर्ण समर्पण का मतलब है बलिदान। और इसकी विनती प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए रोमियो 12 अध्याय 1 वचन में। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? तुम्हारा पूरा समर्पण, जीवित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। अपनी देहियों का जीवित बलिदान, वो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को नाशवान चीजें पसंद नहीं है, तुम्हारे शरीर का जीवित बलिदान पसंद है। पैसा देके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते आप, कोई चीजें देके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर का जीवित बलिदान चाहिए परमेश्वर को, वही परमेश्वर को भावता है। वो क्या हो सकता है? हम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या बलिदान कर सकते हैं? हम बलिदान कर सकते हैं पैसा, हम बलिदान कर सकते हैं अपने सपनों का, अपनी मंजिलों का, अपने बड़े बड़े जो आपने टीचे या बड़े बड़ी मंजिलें बना रखी हैं, धन संपत्ति, गुणों, समय का। अगर आप बलिदान करते हो, वही बलिदान परमेश्वर को स्वीकार है। परमेश्वर को पैसे से खुश नहीं कर सकते आप। परमेश्वर को आपकी देह का जीवित बलिदान चाहिए। देह क्या होती है? इंटेलिजेंट बीइंग, एक एक इंटेलिजेंट क्रीचर। पैसा क्या होता है? इंटेलिजेंट क्रीचर नहीं है, वो एक कॉमोडिटी है जिसमें जान नहीं होती है। परमेश्वर को तुम्हारी देहियों का जीवित बलिदान चाहिए। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ इन चीजों को बलिदान करने की वाचा बांधते हैं, उनको परमेश्वर एक स्पेशल नाम देते हैं, संत। भजन संगीता 50:5 में क्या बोलते हैं? मेरे उन संतों को इकट्ठा करो जिन्होंने मेरे साथ बलिदान की वाचा बांधी है। तो ये जो संपूर्ण समर्पण है, जिसे हम बपतिस्मा बोलते हैं, ये है फुल सरेंडर। किस चीज का? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का। और ऐसे लोग जो समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनको संत करके बुलाते हैं, और क्या बोलते हैं? मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान की वाचा मेरे साथ बांधी है। और संपूर्ण समर्पण की उदाहरण प्रभु यीशु मसीह से सीखनी है हमें। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन समर्पण करने आए, उन्होंने क्या बोला था, वही उनका पीछा करने वालों को बोलना है। पढ़िए इब्रानियों 10:7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं।
तो ये समर्पण है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपने परिवार के सपने, परिवार क्या चाहता है उस उनको पूरा करने का नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का समर्पण है। कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई किसी के साथ परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं। ना ही प्रभु ने ऐसा किसी को जबरदस्ती का बुलावा दिया है। तो इसे इसको जब आप इस परिस्थिति में पहुंच जाते हो, ये एक चिन्ह में कन्वर्ट होता है जिसको हम बपतिस्मा बोलते हैं। बपतिस्मा। और बपतिस्मे के बारे में हमने क्लास नंबर 17 में भी पढ़ा है और 53 नंबर क्लास में भी पढ़ेंगे। तो ये है चौथी डुबकी। जब तक फुल सरेंडर आप नहीं करते, पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। पांचवी डुबकी क्या है कि वाचा तो आपने बांध ली, वाचा तो बांध ली, बोल दिया परमेश्वर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन मैं देखता हूं, मैंने मेरी जितना भी समय मेरा है, मैं देखता हूं कि लोग भावुक होकर ये फैसला तो लेते हैं, लेकिन बाद में होता नहीं है। उनको संसार के जैसे जीना है, संसार के जैसे सब कुछ चाहिए, उनको संसार की दौड़ में लगना है। तो बस वो फिर वो ऐसे बन जाते हैं जो दो बेड़ियों में पांव रखते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो अगर आपने समर्पण किया है, अगर परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है, अब उसको पूरा करने से पीछे मत हटो। तो पांचवी डुबकी है वो वाचा जो आपने बांधी है उसको पूरा करना। भजन संगीता 116 का 14। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हाँ। तो ये देखिए, ये मन्नत कोई ऐसा नहीं है कि मैं सीक्रेटली कुछ कर रहा हूं, नहीं। ये मन्नत आपके इर्द गिर्द वालों को पता चलती है। इर्द गिर्द वाले कौन? आपके जैसे ही वाचा बांधे हुए लोगों को पता चलता है कि यार ये बंदा उन वचनों के अनुसार जी रहा है, उस वाचा के प्रति वफादार है। तो ये है उस वाचा को पूरा करना। वो हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट उस वाचा में जीता है। और जीते जीते एक दिन कैसा बन जाएगा पता है? रोमिया 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखिए, तो पुत्र की इमेज बन जाते हैं जीते जीते उस वाचा में, कॉपी बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। ठीक है। और इनको बाइबल में नाम मिला है जब ये एक पूरा समर्पण किया हुए बंदे की बढ़ोतरी होती है, उसको नाम मिलता है नई सृष्टि। क्या नाम मिलता है? नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। तो अगर कोई, देखिए, अगर, यदि का मतलब समझते हैं? अगर कोई मसीह में है तो, अगर आप मसीह में नहीं है तो नई सृष्टि ही नहीं हो। लेकिन अगर आप मसीह में हो तो ना आप नई सृष्टि हो, आपके लिए पुरानी बातें खत्म हुई, अब आप नए जीवन में ऑलरेडी जी रहे हो। तो आप हो नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब ये सृष्टि सृष्टि पहले ना थी, अब ये नई बन रही है। परमेश्वर इसको तैयार कर रहे हैं। तो नई सृष्टि की बढ़ोतरी या नई सृष्टि होना बहुत अहम है। क्योंकि मसीह में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका इतिहास क्या है। आप यहूदी हो या अन्य जाति हो, आप सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है, क्या आप नई सृष्टि हो या नहीं। गलातिया 6 अध्याय 15वां वचन।
क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। नई सृष्टि महत्वपूर्ण है, न खतना न खतना रहित। नई सृष्टि हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एक और वचन पढ़ लीजिए, तीसरा कोलोसियों तीसरा अध्याय 9 और 10 वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तब को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए, तो झूठ मत बोलो एक दूसरे से, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को, जब मसीह में आप आते हो, अपने पुराने मनुष्य तब को उतार फेंकते हो। अब तुम्हारे अंदर एक नया मनुष्य तब आ गया है जो नई सृष्टि वाला है। और नई सृष्टि ना झूठ बोलती है, नई सृष्टि ना बुरे काम करती है, नई सृष्टि ना कुछ गलत करती है। ठीक है। तो ये नई सृष्टि क्या है? ये नई सृष्टि है एक नया मन। अभी आपके शरीर के अंदर दो मन आ जाते हैं, एक पुराना मन है, एक नया मन है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। अब ये क्या लड़ाई है, ये नई सृष्टि क्या है, ये हम क्लास नंबर 41 में पढ़ेंगे। तो अगर आप वफादारी के साथ चलते हो, प्रभु के कदमों पर चलते हो, तो आपको बहुत कठिन परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। पढ़ लीजिए पहला पत्रस चौथा अध्याय 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तो देखो, अगर तुम पर दुख आए तो ये मत सोचो कि भाई तुम लोगों पर कुछ अनोखी चीज हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो होना ही है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की परीक्षा हुई, उनको दुखों में से गुजरना पड़ा, आप उनके ही कदमों पर चल रहे हो, तो आपको भी ऐसा ही। ये मसीही शिक्षा का जो आधार बदला है झूठी कलीसियाओं ने या झूठी शिक्षाओं ने, कि मसीह में आओ तुम्हें हमेशा फूल ही मिलेंगे, कांटे तुमसे दूर रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास कोई दुख नहीं आने देंगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं। ये जो नाशवान चीजों की ब्लेसिंग्स को ध्यान रख के बातें करते हैं ना, वो ना तो आत्मिक है, ना वो सही नई सृष्टि है। प्रभु का पीछा करने वालों को दुखों के जीवन में से ही गुजरना पड़ता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन भी पढ़ लेते हैं। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, आपके विश्वास का कोई फायदा नहीं अगर उस विश्वास की परख नहीं होती। अगर मुझे पास्टर उदय बोलते हैं जी मेरा बहुत विश्वास है, बातों से विश्वास की परख नहीं होती है। परख तब होती है जब आपको किसी तजुर्बे में डाला जाता है। जैसे अयूब के विश्वास की परख हुई, ऐसे ही नई सृष्टि के एक एक मेंबर के विश्वास की परीक्षा होगी। प्रभु यीशु मसीह के एक एक सच्चे चेले के विश्वास की परीक्षा होगी। उनकी कलीसिया में जो जाने वाले हैं उनको, वो उनके विश्वास की परीक्षा होगी, और उस विश्वास में वो खरे उतरेंगे। और वो विश्वास जो परखा हुआ विश्वास होगा, परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य है या कीमती है। तो ये है पांचवी डुबकी, या पांचवा पड़ाव, या पांचवी सीढ़ी, जिससे पाप से हम दूर होते जाते हैं, पाप रूपी कोड़ से छुटकारा होता जाता है। छठी डुबकी क्या है? छठी डुबकी है जब पवित्र आत्मा के काम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रभु के कदमों पर चलते चलते नई सृष्टि बनते हैं, आपसे बुरे काम छूटते जाते हैं, तो आपसे फिर फल आते हैं। कौन से फल आते हैं? पवित्र आत्मा के फल। गलातियों 5वां अध्याय 22 वचन आप जानते हैं।
गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास। तो ये आत्मा के फल हैं। जब आप प्रभु के कदमों पर पीछा करते करते वफादारी से वाचा में बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आपके अंदर ये चीजें आती हैं। प्रेम आता है, आनंद आता है, शांति आती है, धीरज आता है, दया आती है, चंगाई आती है, वफादारी आती है, कोमलता आती है, अपने आप के ऊपर काबू आता है। और इन चीजों की फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, पहले विश्वास के घराने के साथ, फिर दूसरे लोगों के साथ। तो हम इस परिस्थिति पे पहुंच जाते हैं, इस छठी स्टेज पर, इस छठी डुबकी में या पड़ाव में, कि हमें पाप से नफरत होती है, फिर बुराई से हमें नफरत होती है। ठीक है। तो जब इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, पुत्र का इमेज या पुत्र का स्वरूप हमारे अंदर लगभग आ चुका होता है, कि हाँ, अब ये नफरत कर रहे हैं पाप से। पुत्र भी कुटिलता से, अधार्मिकता से नफरत करते थे। सातवीं डुबकी, ये छठी डुबकी है। सातवीं और अंतिम डुबकी, जिसके बाद पाप से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा, वो है कि अब आप पूरी तरह तैयार हो, और आप आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल भी हो गए हैं। आप के अंदर पुत्र की इमेज भी आ गई है, आप उनके जैसे बन भी गए हो। अब आपका फाइनल ट्रायल है। फाइनल ट्रायल क्या, जो पुत्र को देना पड़ा, अंतिम परीक्षा, कि उन कठिन समयों में कैसे आप खड़े रहते हो। तो ये सब चीजें हासिल करने के बाद अभी आपको स्टैंड करना है, खड़े होना है, दिखाना है ये प्रेम, या जो कुछ भी आपने मसीही जीवन में सीखा, उसको अभी आपको प्रकट करना है, उसके अनुसार जी के दिखाना है। पढ़िए एफिसियों 6 अध्याय 13वां वचन। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो स्थिर रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 कदम आगे गए, 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, ऐसा नहीं। फिर कभी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी जीवन में। ये जब 6 पड़ाव आप पहुंच गए, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल आ गए, अभी आपको खड़े होना है। खड़े होना है, दिखाना है कि आप सचमुच परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकते हो। और जो ऐसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलते उन्हीं का उद्धार होगा। पढ़िए मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, ये वचन साबित करता है सबको मरना होगा, कलीसिया के एक एक मेंबर को शरीर में मरना होगा। तो सबका प्राण जाएगा, और प्राण तक वफादारी दिखानी है। अगर वफादारी दिखाई प्राण तक, तो आपको मिलेगा जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह की ओर से। और ये सब इसलिए, ये दुख, ये तजुर्बे हमारे ऊपर इसलिए आने हैं, ताकि हमारे अंदर कोई कमी ना रहे। हम धीरज और क्या बोलते हैं, सिद्धता को हासिल कर लें। पहला याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो देखिए, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये परमेश्वर आपको ये जो परीक्षाएं, तजुर्बे या टेस्ट लेंगे, उससे आपकी पॉलिशिंग होगी। किसी चीज की कमी
नहीं होगी। ठीक है, तो ये सातवीं डुबकी है। ये 7 डुबकियों के बाद, ये 7 पड़ाव करने के बाद पाप रूपी बीमारी से, कोढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। आज ये कलीसिया के विषय में बात है। ये समर्पण, ये आत्मा के फल, ये विश्वास पर खड़े रहना, आज ये कलीसिया के लिए है। ओनली सिर्फ कलीसिया के लिए रास्ता है, सुसमाचार युग के लिए। कल जब परमेश्वर का राज्य आ जाता है इस पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया जब 1000 साल में राज्य करेंगे, तो ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी संसार के ऊपर भी, क्योंकि संसार तब भी जीत उठेगा, लेकिन पाप की परिस्थिति में होगा। पाप से उनको छुटकारा पाना है। तो जो प्रोसेस पाप से छुटकारा पाने का आज है, यही प्रोसेस पाप से छुटकारा पाने का कल को भी होगा। लोगों को राज्य में भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी होगी। कौन सी वाचा? कि हम बुरा काम नहीं करेंगे, हम तेरे पुत्र के जैसे बनेंगे। और इसको हम पढ़ लेते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय 35 वचन में। वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। 7 बार छींकने के बाद उसकी आंखें खुल गई। मतलब ये 7 पड़ाव से गुजरने के बाद, 7 स्टेजेस से गुजरने के बाद आंखें खुल जाने का मतलब समझदारी की आंखें खुल गई। तो ये संसार के विषय में है कि संसार भी ऐसे ही पाप से छुटकारा पाएगा। इसमें देखो आप, ये एलीशा की बात है कि वो बच्चे के ऊपर 7 बार वो अपना टहला, और बच्चा 7 बार छीका और उसकी आंखें खुल गई। तो ये संसार का पाप से छूटने का प्रोसेस है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है नामान की 7 डुबकियों के विषय के अंदर छिपा हुआ आत्मिक महत्व के। कोड दर्शाता है पाप, और अगर पाप से किसी ने छुटकारा पाना है तो उसको 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज विश्वास, दूसरी स्टेज बाइबल को पढ़ना, तीसरी स्टेज पार्शियल कॉन्जिक्रेशन मतलब मन में बदलाव के पाप नहीं करना है, चौथी स्टेज पूरा समर्पण, पांचवी स्टेज समर्पण के अनुसार जीना, समर्पण को पूरा करना, समर्पण में वफादार रहना, छठी स्टेज पवित्र आत्मा के फलों का आपके अंदर आ जाना, और सातवीं स्टेज ये सब कुछ हासिल करके फाइनल टेस्ट में आप देने के लिए तैयार, और फाइनल टेस्ट से जीतने, फाइनल टेस्ट में फतेह हासिल करने के लिए आप तैयार। तो ये सातों के सातों अगर स्टेजेस में से कोई गुजर जाता है, तो उसका पाप से छुटकारा हो जाएगा। और अगर पाप नहीं रहा तो मृत्यु भी नहीं आएगी। मतलब पाप की मजदूरी मौत है, हम जानते हैं। तो इसी के साथ विषय नंबर 29 यहाँ पे ही समाप्त होता है। परमेश्वर ही आप सबको अपने अनुग्रह दें और आशीर्वाद दें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। इस क्लास को दोबारा से सुनिए और पढ़िए, और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।